नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल बिष्ट और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इसमें मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या ज़रूरी भी होता है हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या नहीं। क्या हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके काम नहीं कर सकते? तो दोस्तों, ये दो अलग अलग सवाल हैं और इनके दो अलग अलग जवाब है। देखिए, इमोशंस को कंट्रोल ना करना ये भी हमारे फ़ायदे में होता है, पर इसका जवाब है ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये। अगर आप अपने इमोशंस को शॉर्ट टर्म के लिए अगर अनकंट्रोल करके आगे चलें शॉर्ट टर्म के लिए, तभी आपको बहुत फ़ायदेमंद देते हैं। वहीं अगर हम अपने इमोशंस को अगर लॉन्ग टर्म में अगर अनकंट्रोल करके चलें तो ये हमें नुकसान देते हैं। ऐसे में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके चलना चाहिए। देखिए, इमोशंस को अगर हम अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे थोड़े समय तक, जो कि ज़रूरी भी होता है। हमें कुछ भी अगर हमारे साथ में घटित हुई है घटना, फिर चाहे वो अच्छी घटना घटित हुई हो या बुरी घटना घटित हुई हो, पास्ट में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, उस चीज़ को अगर हम थोड़े पीरियड ऑफ स्पेन के लिए अगर हम उस चीज़ को साथ में लेकर के चलते हैं, जो कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो उस चीज़ को जो है साथ में लेकर के चलता है, तब तो ये चीज़ एकदम सही है। क्यों? क्योंकि हम उसी बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। उस चीज़ से हम इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं या कनेक्ट कर जाते हैं अपने आप को उस चीज़ से कि हम उस बेसिस पे जो है अपने डिसीजंस ले लेते हैं। पर ये चीज़ शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए एकदम सही होती है। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में हमें अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल करके चलना चाहिए कि अगर पास्ट में अगर कुछ भी घटित हुआ है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तब तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, पर लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। फिर अगर अच्छा हुआ है तो अच्छे के बेसिस पे अगर हम उसी बेसिस पे अगर हम आज अपनी करंट लाइफ में भी अगर वैसे रिएक्ट करते रहेंगे अपने साथ में चाहे दूसरे के साथ में, सामने वाले के साथ में, तो ऐसे में हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो है उसी थॉट प्रोसेस में जो है उलझे रहेंगे और उसी थॉट प्रोसेस में उलझे रहने की वजह से हमें जो है आगे हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो है फोकस नहीं कर पाएंगे और प्रेजेंट लाइफ में फोकस नहीं कर पाने की वजह से हमारा जो है आने वाला फ्यूचर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर कुछ भी अच्छा हुआ हो तो भी और अगर कुछ भी बुरा हुआ हो तो भी। बुरा होने से ये होगा कि हम जो है उसी जोन में अगर घूमते रहेंगे कि हमारे साथ ये बुरा हुआ है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंग्री रहेंगे, खुद के ऊपर भी गुस्सा करेंगे और सामने वाले के ऊपर भी गुस्सा करेंगे। और उस बेसिस पे अगर हमने रिएक्ट करा तो बिल्कुल एकदम कंफर्म है कि हमारा जो ग्राफ है, लाइफ का जो ग्राफ है, फिर चाहे वो हमारे करियर ओरिएंटेड हो या फिर हमारे रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, दोनों चीज़ों में हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा। देखिए, कभी कभार ये चीज़ अगर आती है हमारे दिमाग में, हमारे इमोशंस को लेकर के अगर हम कभी कभार घबराते हैं या रिएक्ट करते हैं, तब तो ये चीज़ चल जाती है, तब तो ये एक कॉमन चीज़ है। पर वहीं अगर ये चीज़ जो है बार बार कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग में आ रही है या हमारे ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रही है, हावी होने की कोशिश करी जा रही है उन थॉट प्रोसेस की, या जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ऐसे में हमें ज़रूरी है सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट को चेंज करने की। एक ऐसे इन्वायरमेंट में स्विच करने की जहाँ पे हम अपने को जो है फॉरवर्ड की तरफ ले जाए, यानी कि अपने करियर को, अपनी बॉडी को जो है फॉरवर्ड की तरफ ले जाए, आगे की तरफ ले जाए। ऐसे में होगा ये कि हम उस थॉट प्रोसेस में जो है उलझे नहीं रहेंगे और हम जो है नए लोगों से भी रिएक्ट कर सकते हैं ऐसे में। और एक ऐसे अगर थॉट प्रोसेस में नहीं उलझे रहेंगे तो हम और चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे पाएंगे। हमारी लाइफ में जो है प्रोडक्टिविटी आएगी, क्वालिटी आएगी, इम्प्रूवमेंट्स हमें और देखने को मिलेंगे। इंगेज रहने से सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग जो है एक जगह पे स्टक नहीं रहता, हमें जो है आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।